वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुलायम के भतीजे के खिलाफ बीजेपी की यह घेराबंदी, जानिए किस पार्टी से कौन दावेदार। समाजवादी के गठ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर भले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी काबिज पेश होने का सपना देख रही हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव के भतीजे अभिषेक के खिलाफ कोई बड़ा नाम घोषित नहीं कर सकी है। भाजपा ने खासी मशक्कत के बाद जिला पंचायत सदस्य पद के सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव के सामने सैफी द्वितीय सीट पर कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा गया। यहाँ अभिषेक से मुकाबला अविनाश यादव करेंगे। सांसद से ज्यादा ग्राम प्रधान के विकास निधि में होता है पैसा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधान प्रत्याशी पूरे उत्साह में आ गए। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है प्रधानी में कि लोग इतने जतन कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है गाँव के विकास के लिए मिलने वाला बजट। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी ग्राम पंचायत है जहाँ आने वाला प्रधानों को करोड़ों रुपए में बजट मिलने वाला। हालात यह है कि कई ऐसे गांव हैं जहां प्रधान का बजट किसी सांसद से भी अधिक है। दूसरे चरण में लखनऊ समेत 20 जिलों में नामांकन शुरू, प्रत्याशियों के लिए जानना है जरूरी। उत्तर प्रदेश के 13 पंचायत चुनाव के लिए बुधवार से दूसरे चरण के जिलों में नामांकन शुरू हो गया है। कल सुबह 8 बजे से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्रों के खरीदने के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग आज गुरुवार शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र खरीद सकेंगे और अपना पर्चा भर सकेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल तथा 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों को जांचा जाएगा। योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा, राशि भी बढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजा के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जाँच पूरी कर पीड़ित किसानों के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। सीएम योगी ने जांच कर 1 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपदा को अवसर में बदलते नया रिकॉर्ड कायम किया। साल 2020-2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 20,576 लोगों को रोजगार दिया है। गोरखपुर में रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए खुलेंगे 170 फैक्ट्रियां, सभी को मिलेगी सब्सिडी। सीएम ने रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री की स्थापना के निर्देश दिए। इससे देखते हुए पिछले दिनों चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ने उद्यमियों की सूची बनाई थी। इसमें 170 उद्यमियों ने गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना में रुचि दिखाई थी। यूपी की पहली सोलर सिटी होगी रामनगरी अयोध्या। अयोध्या रामनगरी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए यहां सोलर पावर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सर्वे स्टार्ट हो चुका है। इससे पावर कॉर्पोरेशन की तर्ज पर सोलर लाइट की सप्लाई घरों से लेकर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तक की जाएगी। सर्वे टीम रामनगरी में सोलर लाइट में प्रयोग होने वाला ऊर्जा की खपत का आकलन कर रही है। इसके बाद पूरी योजना का DPR तैयार किया जाएगा। फिर शहर की सीमा के बाहर बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा की बड़ी बड़ी प्लेटें स्थापित होगी। लक्ष्य यह है कि अगले 5 वर्षों में रामनगरी में 60% लोग सोलर एनर्जी से आच्छादित हो जाएं। उत्तर प्रदेश में अब नहरों के किनारे पैदा होगी बिजली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए सोलर एनर्जी पर ज्यादा फोकस करी। इसके लिए राज्य भर में बड़ी नहरों के किनारे सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में जाकलोन पंप नहर प्रणाली से इसकी शुरुआत होगी। सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करके काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में नहरों के जरिए सोलर एनर्जी उत्पादन की योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। कृषि कानूनों पर केंद्र से नाराज भाजपा नेत्री किसानों के समर्थन में दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेत्री प्रियमवदा तोमर ने केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पार्टी से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। तोमर ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब राज्य में जल्दी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं।
राकेश टिकैत ने फिर बड़ी हुंकार, कहा चाहे लॉकडाउन लग जाए बॉर्डर से टच से मस नहीं होंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया। उनका कहना कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस, 12,000 लोगों को मिलेगा जॉब। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ करार हुआ है, जिसमें कंपनी 140 एकड़ में 2 फेज में वेयर हाउस बनाएगी। पिछले 1 वर्ष में कई कंपनियां हरियाणा में निवेश करने के लिए आगे आई है। 160 एकड़ में ATL बैटरी का एक प्लॉट सोहाना के अंदर लगाया जा रहा है। 2 सबसे बड़े वेयर हाउस हरियाणा के अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी लेकर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिया निर्देश, यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण करने के मामले पर भी विचार करने को कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू है, वहीं दिल्ली और पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ममता बनर्जी पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले राम से टकराने वालों की दुर्गति तय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सभी सियासी दलों के नेता चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया। जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज है कि वह जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि वो भाजपा से या हमसे नाराज हो सकती है। मुरादाबाद में पहले दिन 25% राशन कार्ड धारकों ने लिए खाद्यान्न, 18 तक मिलेगा राशन। जिले में पहले दिन 25% राशन कार्ड धारकों ने खाद्यान्न लेने राशन दुकान पर पहुंचे। जिले में 18 अप्रैल तक राशन का वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के आह्वान पर 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल था। कोरोना महामारी के बीच आयुष्मान योजना के काम में आई तेजी, एक दिन में 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच आयुष्मान भारत अभियान के काम में तेजी आने की खबर है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार पिछले माह 14 मार्च को आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत केवल एक दिन में करीब 8 लाख हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया। जन आरोग्य योजना के तहत बढ़ते जा रहे पंजीयन का फायदा लोगों को न केवल कोविड संक्रमण होने की दशा में इलाज के रूप में मिल सकता है, बल्कि ये कोविड टीकाकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। DL के साथ आधार कार्ड बनाएगा परिवहन विभाग। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोगों को मिलेगी अब ये सुविधाएं। जिले के परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और खतौनी बनाने की सुविधा मिल सकेगी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं का लाभ लोग कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ले सकेंगे। सोना 10,000 रुपये हुआ सस्ता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे दाम। चांदी भी हो रही महंगी। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अब थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सोना हफ्ते भर पहले 44,000 रुपये के भाव पर बिक रहा था, अब रेट 46,000 रुपये के ऊपर निकल गए। इस हफ्ते सोने की कीमत में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। MCX पर सोने के जून वायदा कल हल्की गिरावट के साथ खुला, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसमें जोरदार तेजी आई। सोना इस वक्त 46,200 रुपये के इर्द गिर्द कारोबार करता दिख रहा है। चांदी की कीमत में भी तेजी है। RBI का बड़ा ऐलान, पेमेंट बैंक के जरिए भी मिलेंगे RTGS और NEFT की सुविधा। भारतीय रिजर्व बैंक कल 7 अप्रैल को अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कल आई रिजर्व बैंक की पॉलिसी में डिजिटल पेमेंट को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। इस नई पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर होगा, यानी सबसे ज़्यादा चलन में रहने वाले पेमेंट वॉलेट पर, यानी फ़ोनपे, मोबीक्विक, अमेजॉन, पेटीएम आदि पर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष से कही, यह बात आपको भी मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि भवन में भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कृषि मंत्री को विंध्य क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। मंत्री आश्वासन दिया है कि जल्द ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हर किसान को इसका फायदा हो।
देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए फैला रही भ्रम। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोई राज्यों को भी अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना, समझ से परे लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। पीएम ने कहा परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने लाडले और लाडली से संवाद कर उनकी मुश्किलों का हल किया। ये परीक्षा पे चर्चा का यह चौथा संस्करण है, लेकिन पहली बार परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन मोड में हो रही है। इस ऑनलाइन मोड में करीब 10 लाख छात्र शामिल हुए। इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। इस बार प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लोकप्रिय संवाद में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भी भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी के सामने सबसे पहला सवाल परीक्षा से संबंधित था। इस पर कुछ बच्चों ने पूछा कि साल भर पढ़ने के बाद अंत में परीक्षा के समय डर लगता है। पीएम मोदी और इमरान खान की जल्द हो सकती मुलाकात। भारत के साथ रिश्ते फिर से बहाल करने को बेकरार पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में आई दरार अब धीरे धीरे भरने लगी है और दोनों देश एक बार फिर से आपसी संबंधों को बहाल कर आगे बढ़ने तत्काल दिखाई दे रहे। बीते कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई है जो इसी और साफ इशारा कर रहे। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ किताबों का अध्ययन कर अब नहीं प्राप्त होगी डिग्री। कानपुर विश्वविद्यालय की नई पहल। अब सिर्फ किताबी ज्ञान या पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र छात्राएं डिग्री हासिल नहीं कर सकेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके अनुसार अब स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ शोध कार्य पर जोर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। इससे उनके नवाचार और शोध पर जोर दिया जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं तक यह नई व्यवस्था सीजन 2021-2022 से लागू हो जाएगी। इससे छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल रूप से भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर। तारीखों में होगा बदलाव। डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वजह है यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इनकी वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें और आगे बढ़ सकती है। खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस पर जानकारी दी और कहा कि पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा अप्रैल में कराना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर शिक्षक चुनाव ड्यूटी में बिजी रहेंगे। साथ ही मतदान के वक्त कई स्कूलों कॉलेज को मतदान केंद्र बनाया जाएगा। अब प्रतिदिन 144 लोगों का ही बनेगा स्थायी डीएल। ड्राइविंग टेस्ट के चलते कम हुआ संख्या। दरअसल संभागीय निरीक्षकों के पदों के सापेक्ष जिलों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जहां एक संभागीय निरीक्षक है, वहां कम से कम 36 स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और 4 RI के पद वाले जिले में अधिकतम 144 डीएल प्रतिदिन बनेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।